Good morning students. Today we will read chapter 8, our industries. Let's gear up fast. Who lead the following industries group in India? Take support from the help box and write their names in the given space below. तो वो पूछ रहा है, आप नीचे कुछ लोगोस देख पा रहे हैं, नाम देख पा रहे हैं कंपनीज के। तो क्या आप जानते हैं कि किस कंपनी को कौन रन करता है? ये क्या है? ये सबसे पहले तो ये लोगो हैं किसके? इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के। इंडस्ट्रियल ग्रुप होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जो रन करते हैं। जैसे इन्फोसिस है, उसे कौन चलाता है? एन आर नारायण मूर्ति। पहले ये मतलब इसके सीईओ थे, अब तो मतलब चेंज होते रहते हैं ना, कि किसके पास मैक्सिमम शेयर होगा वो ही उस कंपनी का हेड हो जाता है। जैसे यूबी ग्रुप जो है वो विजय माल्या रन करते हैं। रिलायंस आप सबको पता है मुकेश अंबानी है। विप्रो इज अजीम प्रेम जी, राइट? So let's start reading the chapter. We do not use natural resources in its original form. For example, iron, copper, mica and zinc are of no use unless we convert them into finished goods. अब जो भी चीज़ हमें मिलती है नेचर से, उसको हम नेचुरल फॉर्म में ही यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब्जी फ्रूट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो मिनरल्स हमें मिलते हैं जैसे कि लोहा, कॉपर, है ना, तांबा, मिका, जिंक, ये सब चीज़ें हम ऐसे के ऐसे धातु नहीं इस्तेमाल करते, हम इन्हें किसी ना किसी चीज़ में पहले कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे अगर हमारे पास लोहा है लेकिन चाकू नहीं है तो हमारे पास लोहे का कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमारे पास स्टील है लेकिन स्टील के बर्तन नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उनको एक अच्छी शेप देनी पड़ती है, उसको एक फिनिश्ड गुड, एक रूप देना पड़ता है ना, जिस जैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। द मटेरियल्स वी नीड टू मेक फिनिश्ड गुड्स आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। फिनिश्ड गुड जो एंड प्रोडक्ट हमारा है उसको बनाने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए रहता है हम उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे ओर्स, जूट, शुगर केन, कॉटन एंड वूल आर ऑल रॉ मटेरियल्स। जो जैसे गन्ना है, कपास के फूल में से हमें रुई मिलती है, और वूल है जो हमें शीप से मिलती है जैसे, तो ये सारे हमारे क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं। दे आर चेंज्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन द इंडस्ट्रीज। इनको फिनिश्ड गुड्स में क्या कौन कन्वर्ट करता है? इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? मेनली हम ऐसे इस 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये क्लासिफिकेशन होगी आपकी स्केलिंग के हिसाब से। और भी कई तरह की जो क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं कि जैसे मिनरल इंडस्ट्रीज़ अलग होती हैं, है ना, और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ अलग होती हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ अलग होती हैं। तो कई तरह की क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द इंडस्ट्री देर आर मेनली 3 कैटेगरीज: कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कॉटेज मतलब जो घर में ही हो सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज समथिंग जो आपका मतलब है इंडस्ट्री, अलग जगह में कर रखा है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ थोड़े लोग हैं और उसमें ही वो काम चलाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पे हज़ारों की तादाद में आपके पास वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैन फोर्स है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेटअप बाय पर्सन इन देयर ओन हाउसेज। अपने ही घर में कोई लोग जैसे अपना काम शुरू कर लेते हैं उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। दे नीड ओनली अ फ्यू पर्सन एंड ऑर्डिनरी टूल्स। उनको कुछ लोग चाहिए और कुछ ही टूल्स चाहिए। दे यूज़ रॉ मटेरियल्स फाउंड नियर बाय। जो आसपास ही उन्हें अपने नियर बाय में जो रॉ मटेरियल मिल जा रहा है वो, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर किसी देश से मंगाना पड़ रहा है। सर्टेन कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वीविंग क्लॉथ, मेकिंग टॉयज, फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर गुड्स। तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम क्या है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के? जैसे वीविंग क्लॉथ, आपने देखा होगा कुछ लोग घर में ही दरी वरी बना लेते हैं, सॉफ्ट टॉयज बना लेते हैं, है ना। फर्नीचर का जैसे कुछ ना कुछ आइटम बना लेते हैं वो लोग। हैंडक्राफ्ट का जो वर्क होता है ये सब क्या है? कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आप पिक्चर में देख सकते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज का उसने पिक्चर दिखाया है कि जहाँ पर भी बॉक्सेस हैं वो आयरन, स्टील और शिप बिल्डिंग को डिनोट करता है। उसके बाद जहाँ ऑटोमोबाइल्स वहाँ वैन है, और जहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स है वहाँ उसने एक सर्कल बनाई है। लोकोमोटिव्स और कोचेस का आप रेफरेंसेस में देख पा रहे हैं, उसने आइकन दे रखा है। तो कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं मेनली वो सब उसने आपको दिखा रखा है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे कितने लोग होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। दे यूज़ बिग मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज़। वो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करते हैं और बहुत क्वांटिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में सामान बनाते हैं। जैसे ऐसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हज़ारों लाखों की तादाद में चीज़ बनती है वहाँ पर। दे ऑल्सो रिक्वायर हाईली स्किल्ड लेबर, और वहाँ पर जो लेबर होती है वो भी हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे लेबर नहीं रख सकते, उसको उस काम को, उस मशीन को चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट टेक्सटाइल मिल्स, स्टील प्लांट्स एंड आयरन, ऑयल रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे कोचेज एंड इंजन। तो किस तरह क्या क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, क्या क्या आ सकता है, जैसे टेक्सटाइल मिल्स, जैसे कपड़ा बनाने की मील होती है जहाँ पे बहुत कपड़े बनते हैं। स्टील का प्लांट जहाँ स्टील बन रहा है, आयरन का प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी होती है ना जहाँ पे ऑयल निकाला जाता है रिफाइनरीज में, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जैसे कि कोई गाड़ी बनाने की फैक्ट्री हो, केमिकल प्लांट हो जहाँ कोई केमिकल्स बन रहे हो, है ना, और रेलवे कोचेज और इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेटर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट लो कॉस्ट। अच्छा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मशीनों से आप बनाते हो तो इस तरह से करा जाता है कि आप बहुत सारा सामान बनाते हो और अच्छा सामान बनाते हो और उसमें कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। मशीनें यूज़ करके आपकी कॉस्ट जो है वो मैनुअल कॉस्ट से कम हो जाती है। अब वही चीज़ अगर कोई छोटा सा एग्जांपल ले, अगर कोई घर में दरी बुन रहा है तो उसे बहुत टाइम लगेगा, कई दिन लग जाएंगे एक दरी बनाने में, लेकिन वही अगर कोई मशीन करती है किसी इंडस्ट्री में तो बहुत कम टाइम लगेगा। हाँ, उस मशीन की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर बहुत सारी दरियाँ वो लोग बनाएंगे तो वो सारा जो है वो सब खर्चा है वो निकल जाता है, तो कॉस्ट जो है वो स्लोली कम हो जाती है। दैट इज़ वाई सच इंडस्ट्रीज आर बीइंग मोटिवेटेड इन इंडिया, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम हो जाती है और अच्छा सामान मिलता है, इसीलिए ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में हम मोटिवेट कर रहे हैं। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर एज फॉलोज। कुछ सिग्निफिकेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये सब हैं, जैसे टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। कपड़ा बनाने की जो मिल्स होती हैं की जो इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड। कॉटन की जो कपड़ा बनाने की जो मिल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, कानपुर में, सूरत में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में और कोलकाता में। आप देखेंगे कि गुजरात और मुंबई में बहुत सारे सेंटर हैं, इसके क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास जो है बहुत होता है, तो इधर पे ही इन्हें जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाना इजी रहता है ना। सिल्क टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड एट वाराणसी, कांचीवरम, बेंगलुरु, है ना, मुर्शिदाबाद, मैसूरू, है ना। तो सिल्क कहाँ कहाँ बनता है, वाराणसी में बहुत सिल्क के मिल्स हैं, कांचीवरम में है, बेंगलुरु में, और ये सब जो जगह है उन्होंने बताई है। वुलन टेक्सटाइल मिल्स, जो वुलन क्या होता है, जहाँ पर ऊनी कपड़े बनते हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, अमृतसर में, लुधियाना में, जामनगर, कानपुर, श्रीनगर एंड मुंबई में। जूट मिल्स, जूट मिल्स मतलब जहाँ पर जूट का सामान हमें मिलता है ना, जैसे जूट बैग होते हैं और इस तरह का, आर लोकेटेड इन कोलकाता, रिश्रा, नेहाती एंड तीतागढ़। ऑल दीज मिल्स आर इन वेस्ट बंगाल। कैन यू आंसर वाई? आप सोच सकते हो कि ये जो जूट मिल्स के जितने भी उसने नाम बताए वो सारे के सारे कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जूट है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए जूट के जो मिल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सालेम, दुर्गापुर एंड विशाखापट्टनम। यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है ज़्यादा कंटेंट में मिलता है और सॉइल में से, है ना। नाउ लेट्स रीड अबाउट द शुगर मिल्स। शुगर मिल्स भी लार्ज स्केल शुगर मिल्स भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल मिल्स सबसे बड़ी होती हैं, उसके बाद क्या आती हैं, शुगर मिल्स आती हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री होती है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड बिहार। शुगर मिल्स कहाँ कहाँ ज़्यादा आपको मिलती है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु और बिहार में, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है। द फॉलोइंग लिस्ट शोज सम अदर इंडस्ट्रीज एंड देयर मेन सेंटर्स। और बाकी कौन कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं और उनके कहाँ कहाँ मेन सेंटर्स हैं वो आप देख सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का जैसे सिंडरी में, नांगल में, ट्रॉम्बे में, पानीपत में, है ना।
पेपर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इसी तरह हैवी मशीनरी की रांची, भोपाल, हरिद्वार, पिंजौर, ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट का सामान बनता है। सीमेंट सबसे ज़्यादा जैसे मध्य प्रदेश में बनता है। शिप बिल्डिंग जैसे कोची, विशाखापट्टनम में है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स रहते हैं। ऑयल रिफाइनरीज जैसे हैं जो मथुरा में, भरुआनी में, गुवाहाटी में, और ये सब। रेलवे इंजन कोचेज की वाराणसी और जगह पर रहती है। सो देर आर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज इन इंडिया दैट मैन्युफैक्चर प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गुड प्रोडक्ट्स एंड कंप्यूटर पार्ट्स। इसके अलावा भी ये तो जो आपने मेन इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं जिनका टर्नओवर बहुत करोड़ों अरबों का रहता है, अच्छी इनकी मतलब इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भी और इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे जो प्लास्टिक बना रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, गुड प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड कंप्यूटर पार्ट्स बनाते हैं। इन पास्ट फ्यू ईयर्स IT, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड BPO हैव ग्रोन वाइडली। अब कुछ जैसे टाइम से आप देख रहे हो कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे फ़ोन है, तो ये सब इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा बड़ी है। इंडिया इज़ नाउ ए पायोनियरिंग प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का इंडिया जो है वो बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर मेजर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग सेंटर। ये हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इंडिया इज़ ग्रोइंग एज फास्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। इंडिया बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आजकल प्रगति जो है वो कर रहा है। The first, let's more to know. The first paper mill was established in 1832 at Serampore in West Bengal. तो जो पहली पेपर मिल थी वो 1832 में लगाई थी, है ना, वेस्ट बंगाल में। बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट। दिस इज बिकॉज अ गुड नंबर ऑफ IT कंपनीज हैव सेट अप देयर ऑफिसेज हेयर। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा IT सेंटर्स हैं, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। Let's bring to mind, let's revise the chapter. An industry changes raw material into finished goods. There are three kind of industry in India: cottage industry, small scale industries and large scale industries. Cottage industries require locally available raw material and simple tools. क्या क्या होने चाहिए होते हैं? Locally available raw material and simple tools. Small scale industries require small machines. Such works are carried out in a small factory. जैसे थोड़ी जगह में ही ये सब काम हो जाते हैं. Large scale industries require big machines and skilled workers. Okay. Students, I hope you like this chapter. In case you have any issue or concern, please feel free to ask.